फर्स्ट ईयर में आई बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में हो गया. हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली पोस्ट. आप सबने थंबनेल और टाइटल से तो देख ही लिया होगा दैट दिस वीडियो इज़ बेसिकली रिगार्डिंग द मैनिफेस्टेशन. अब मुझे नहीं पता दैट कितनों को पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है और क्या नहीं होता. So in this video I am going to share my personal experience regarding manifestation. So ये जो manifestation का concept था ना, मतलब ये मुझे around 2023 की starting में पता चला था कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है. मतलब law of attraction का पता था but इतना नहीं पता था. तो जब मुझे पता चला I was like so desperate कि मुझे जानना है कि होता क्या है, मतलब कैसे लोग अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं. मैं इतने सारे पॉडकास्ट वगैरह देखे और इतनी जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके मुँह से ये चीज़ तो कॉमन थी कि हमने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी अपनी लाइफ में. तो जब मैंने सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च स्टार्ट करी तो मैंने भी प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लाई करना स्टार्ट करा. तो उसके बाद मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में आई बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में हो गया कि अब तो देखना है कि क्या इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक बेसिस भी होता है. बिकॉज हर एक वो वर्ड सुनने को आता था कि इसमें अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना है. तो मैंने बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट करी. तो जब व्हेन आई प्रैक्टिकली स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस ना, आई नोटिस्ड कि स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसा हुआ कि मैनिफेस्टेशन फेल ही हुई. मतलब ऐसा होता था कि मुझे लगता था चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही नहीं है, ये क्या बकवास है. मतलब लोगों ने हाइप कर रखा है, पता नहीं उनके लिए कैसे हो जाती हैं, क्या जादू है क्या है, ऐसे था. बट बाद में जब मैंने ट्राई किया, मतलब जस्ट फॉर फन कि ठीक है देखते हैं चीज़ें होंगी मैनिफेस्ट या नहीं होंगी, चीज़ें एक्चुअल में मैनिफेस्ट होने लग गई. एंड मुझे जो पता चला अब तक कि ये जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है इसमें क्या मेजर चीज़ें रोल प्ले करती हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि फेथ एंड सरेंडर करना. दूसरा साइंटिफिक बेसिस कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो. एंड थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन को देखना. ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि जिस फ्रिक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने नोटिस करा है जब मैं बहुत इंथुसियास्टिक होती हूँ या बहुत खुश होती हूँ ना, तो आई नेचुरली अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन माई लाइफ. एंड ये बहुत हमने सुना भी होगा कि दैट यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू आवर वाइब्रेशन, द फ्रिक्वेंसी एट विच वी आर वाइब्रेटिंग वी गेट बैक द थिंग्स इन आवर लाइफ. तो ये चीज़ तो है. अच्छा, तो मैंने ना इस ईयर जुलाई में एक इवेंट कंडक्ट कराना था अपना साइकोलॉजी का, तो उसके लिए विजन बोर्ड बनाया था क्योंकि मुझे वहाँ दिखाना था कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं और क्या क्या. ये अभी पूरा इनकम्प्लीट है, मैंने तो जस्ट ऐसे रैंडमली प्लेस कर दी थी पिक्चर्स जस्ट फॉर सैम्पल. तो दिखाना है मुझे कि यहाँ पे मैंने फ़कीरचंद बुक स्टोर, आईफोन, सरोजनी मार्केट और ऐसे सारी चीज़ों की पिक्चर्स लगाई थी. और मुझे था कि मुझे ये 2024 ख़त्म हो या 2025 की जब स्टार्ट होना तब तक मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है. बट और ये ऐसा नहीं कि जुलाई में बनाया था तो मैं तब से ही मैनिफेस्ट करी थी. मैंने फ़ोन में अपना डिजिटल वाला बना के रखा हुआ था पहले कि हाँ मैं क्लियर थी कि इस साल तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए. बट जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ ना, मतलब लाइफ वॉज गुड, मतलब चीज़ें अच्छी चल रही थी. बट वाज लाइक ये चीज़ें तो हो ही नहीं रही है पूरी, मतलब क्या है क्या मतलब. तो ना मैं जब चेस कर रही थी ना चीज़ों को, मुझे नहीं मिली चीज़ें. मैं जब पीछे भाग रही थी कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है, वो नहीं मिल रही थी. एक टाइम पीरियड आया जब मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा क्या ये रखा है, मतलब ठीक है जब टाइम से ही होगा मिल जाएंगी चीज़ें, हो जाएगा. सी आई डू रियली बिलीव इन गॉड कि मैं इतनी फर्म बिलीवर हूँ दैट आई जस्ट गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गॉड. मैं तो जस्ट बोल देती हूँ कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये काम करना ही करना है. मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आपको करना है और मेरे लिए सही है ना तो करना ही पड़ेगा आपको. मैं ये चीज़ बोल के छोड़ देती हूँ कि आपको पता है मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, आपको ये काम करना ही करना है. ठीक है, ये चीज़ ना मैंने ना सितंबर में बोली थी इस ईयर क्योंकि प्लान बन रहा था कि दिल्ली जाना है, बट वो समहाउ कैंसिल भी हो रहा था. ठीक है, मैंने ये चीज़ बोल दी. अक्टूबर आया एंड यू वॉन्ट बिलीव कि अक्टूबर स्टार्ट में ही, मतलब आई गेस अराउंड 7th of अक्टूबर मेरा आईफोन ऑर्डर हो गया. मेरी जो दिल्ली जाने का प्लान था वो इतना स्पॉन्टेनियसली बना कि वो दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाना था इसलिए बन गया. कॉन्सर्ट का तो दूर दूर तक कोई प्लान ही नहीं था. मेरा जस्ट नॉर्मल था कि मुझे दिल्ली घूमना है, वो अपने आप ही हो गया.
एंड मैं ये पिक्चर भी जो ऊपर शेयर करी, यू कैन सी कि फ़कीर चंद बुक स्टोर भी चली गई, सरोजनी मार्केट भी चली गई। मतलब आई एम लाइक कि हाँ यार, चीज़ें होती हैं, थिंग्स डू गेट मैनिफेस्टेड। जब तुम्हें सही में वो चीज़ें चाहिए होती है ना, द यूनिवर्स ऑल्सो गिव्स यू, बट एट द राइट टाइम, जब उन चीज़ों का टाइम होता है। तो हाँ, 3 मेजर चीज़ें जो मुझे अब तक समझ में आई है ना, वो यही है मैनिफेस्टेशन में: फेथ, सरेंडर, बिलीव करना कि वो चीज़ें तुम डिज़र्व करते हो। बिकॉज़ ये चीज़ मैंने बहुत सुनी है और अब समझ में आता है कि हाँ, जब हम मानते हैं ना कि हाँ हम वो चीज़ें डिज़र्व करते हैं, वो हमें एक्चुअल में मिल जाती हैं। बिकॉज़ हम खुद हैं जो अपने ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं कि ये चीज़ हम डिज़र्व करते हैं और ये चीज़ें हम नहीं डिज़र्व करते हैं। मैंने जस्ट जो एक्सपीरियंस था अपना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मुझे नहीं पता किसको कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना नहीं, बट हाँ, आई डू रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू ऑल, जस्ट टू गिव यू लिटिल रिमाइंडर कि हाँ, चीज़ें एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। साइंटिफिक बेसिस ये होता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है, जो आप एफर्मेशंस वगैरह और इन सारी चीज़ों के थ्रू कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आपको और थोड़ा डिटेल में चाहिए वीडियो कि हाँ एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं, लाइक और क्या क्या मैंने सीखा, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक।